जय माता दी दोस्तों। 12 जून से गुरु अस्त, क्या आपकी किस्मत का दरवाजा खुलने वाला है? चलिए जानते हैं। नमस्कार मेरे प्रिय श्रोता, यह जो शब्द आप सुनने जा रहे हैं यह किसी सामान्य भविष्यवाणी का हिस्सा नहीं है। यह विशेष रूप से आपके लिए है। आपकी राशि, आपकी दशा और आपके आने वाले जीवन को ध्यान में रखते हुए बोले जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जीवन के उस मोड़ पर खड़े हों जहाँ भाग्य आपका स्वागत करे, समृद्धि आपकी राह देखे और आपके चेहरे पर संतोष की मुस्कान खुल उठे। 12 जून 2025 शाम ठीक 7:37 पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति 147 दिनों की यात्रा के बाद अस्त हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, गुरु ग्रह के अस्त होने से मेरा क्या लेना देना? तो यह सुनिए, गुरु सिर्फ एक ग्रह नहीं है। यह ज्ञान, धन, संतान, सुख, आध्यात्मिक उन्नति और भाग्य का प्रतिनिधित्व करता है। और जब ऐसा शक्तिशाली ग्रह अस्त होता है तो कुछ राशियों की किस्मत जैसे बिजली की रफ्तार से चमक उठती है। जी हाँ, कुछ विशेष राशियां हैं, सिर्फ 4, जिनके लिए यह गुरु अस्त एक दुर्लभ वरदान लेकर आ रहा है। शायद उन 4 राशियों में एक आपकी राशि भी हो, और अगर है तो यकीन मानिए, धन, सुख और सफलता का सैलाब आने वाला है। लेकिन याद रखिए, यह मौका हर बार नहीं आता। अब आप यह भी जान लीजिए कि जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसकी ऊर्जा सीधे तौर पर अंदरूनी बदलाव लाती है। यह वह समय होता है जब पुरानी रुकावटें हटती है, नई राहें बनती हैं और कर्म के फल तुरंत दिखाई देने लगते हैं। इस बार गुरु मिथुन राशि में अस्त होंगे और इसका प्रभाव खास तौर पर व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा और आर्थिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा, लेकिन केवल उन्हीं राशियों को जिनका भाग्य सही समय पर जाग रहा है। अब सवाल यह है, क्या आपकी राशि भी उन 4 भाग्यशाली राशियों में शामिल है? इस रहस्य से पर्दा हम थोड़ी ही देर में उठाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी का वास हो तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। और हाँ, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि जो बातें आगे बताने वाली हूँ वो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकती है। मैं आपका ज्योतिषी, आपकी शुभ चिंतक, आपके भाग्य की इस रहस्यमय यात्रा में साथ हूँ। चलिए अब जानते हैं वह 4 राशियाँ कौन कौन सी हैं। नंबर एक है वृश्चिक राशि। प्रिय वृश्चिक राशि के साधक, मैं जो भी आज कुछ कहने जा रही हूँ वह कोई सामान्य ज्ञान नहीं। यह शब्द उस ब्रह्मांडी संकेत का रूप है जो सिर्फ आपके लिए आया है। मैं आपकी शुभ चिंतक, आपके जीवन के अदृश्य सूत्रों को समझाने वाली एक मार्गदर्शक आज आपको बताने आई हूँ कि 12 जून 2025 से शुरू होने वाला 27 दिनों का कालखंड आपके जीवन में वह बदलाव लाने जा रहा है जिसका इंतजार आप कब से कर रहे थे। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति, जो कि ज्योतिष में धन, धर्म, भाग्य और ज्ञान के अधिपति माने जाते हैं, 12 जून को जब अस्त होंगे तो आपकी कुंडली के नवम भाव को स्पर्श करेंगे, और यही भाव है भाग्य का, सौभाग्य का, जीवन की ऊंचाइयों का। अब आप ध्यान से सुनिए, यह सिर्फ
कोई ग्रह गोचर नहीं, यह तो आपकी तकदीर की दस्तक है और मैं आपको चेतावनी नहीं संदेश दे रही हूँ। अगर आप इस समय को समझ गए तो धन, संपत्ति, मान सम्मान और आंतरिक संतुलन आपके चरण चूमने आएंगे। जी हाँ श्रोता, आर्थिक दृष्टि से आपके जीवन में नए आय स्रोत खुलने वाले हैं। जो पैसा रुका हुआ था, जो कर्ज सिर पर था, अब वह सब धीरे धीरे समाप्त होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, आपकी कमाई में बढ़ोतरी के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता का रास्ता भी खुलेगा ही खुलेगा। करियर और पदोन्नति की बात करें तो आपका अधूरा सपना पूरा हो सकता है। जो आपकी नौकरी चली गई थी वो लौट सकती है और जो संघर्ष में थे उन्हें एक सुनहरा मौका मिल सकता है। जी, वह भी बिना शोर के, चुपचाप लेकिन स्थायी। और अब बात उन वृश्चिक राशि की महिलाओं की जो वर्षों से अपनी पहचान, अपने आत्मविश्वास की तलाश में थी, जिनका आत्मविश्वास कहीं खो चुका था, उनकी पहचान कहीं खो चुकी थी, कहीं गुम सी हो गई थी। अब समय है अपने सपनों को दोबारा जिंदा करने का। गुरु की कृपा आपको एक नई शुरुआत दे सकती है। करियर, परिवार और आत्मबल तीनों क्षेत्र आपके संवर सकते हैं। घर परिवार की दृष्टि से जो रिश्ते ठंडे पड़ चुके थे उनमें आबूर्य लौटेगा। जो दूरी बनी हुई थी वह स्नेह में बदल सकती है। आपके शब्दों में मिठास आएगी और घर का माहौल शांतिपूर्ण, सुखद और सहयोगी बन सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी सेहत, आपके खान पान पहले से ज़्यादा ऊर्जावान, शांत और संतुलित महसूस करेंगे आप। पुराने रोगों से राहत, ध्यान, योग में रुचि बढ़ेगी। आपके भीतर की शक्ति जागेगी और आत्मा में एक दिव्यता का अनुभव होगा। तो मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के आत्मजनों, यह 27 दिन कोई साधारण समय नहीं, यह तो ब्रह्मांड द्वारा रचा गया एक विशेष कालखंड है जिसमें आपके जीवन के तार कर्म और कृपा से जुड़ने जा रहे हैं। अगर आप इस रहस्य को समझ पाएं तो खुद को धन्य समझिए। नंबर दो राशि है मकर राशि। प्रिय मकर राशि के साधक, मैं आज जो कुछ कहने जा रही हूँ वह ना तो किसी किताब में लिखा है और ना ही किसी को बताया जाता है। यह केवल आपके लिए है, क्योंकि अब ब्रह्मांड की चाल बदल रही है और आपके जीवन में छाया जो भी अंधकार था, जो भी अंधेरा था, वह अब धीरे धीरे हटने वाला है। 12 जून 2025 की संध्या याद रखिएगा, 12 जून 2025 की संध्या, ठीक 147 दिन बाद देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं और यह विशेष खगोलीय स्थिति लगातार 27 दिनों तक बनी रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे गुरु का अस्त होना ना तो सकारात्मक संकेत होता है, लेकिन ठहरिए, अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो यह समय आपके लिए संघर्षों से मुक्ति और सौभाग्य की वापसी का संकेत है। गुरु आपकी कुंडली के छठे भाव में रहेंगे। आमतौर पर यह भाव रोग, कर्ज, प्रतिस्पर्धा से जुड़ा होता है, लेकिन जब यहाँ गुरु जैसा शुभ ग्रह आता है, भले वह अस्त अवस्था में क्यों न हो, तो वह क्लेशों का अंत और कर्मों का फल लेकर आता है। जी हाँ, आपके सारे क्लेश जो हैं वो खत्म हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से इस समय रुके हुए पैसे वापस आने के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। नए आय के स्रोत उभर सकते हैं। जो लोग सालों से कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, अब उनके लिए मुक्ति का द्वार खुल सकता है। विशेषकर वे मकर राशि के जातक जो सरकारी विभागों, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन या प्राधिकरण से जुड़े कार्यों में उलझे हुए थे। जी हाँ, उनके लिए यह समय बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है। जी हाँ,
रुकी हुई आपकी फाइलें, लंबे समय से अटके हुए कागजात अब एक एक कर पास होते हुए नजर आएंगे। और जो चिंताएं संतान, शिक्षा या विवाह से जुड़ी थी, अब उनमें शांति और समाधान दिखाई देने लगेंगे। क्योंकि जब गुरु आपकी राह देखते हैं तो राहें अपने आप साफ होने लगती हैं। अब बात करें सेहत की, तो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से नई स्थिरता मिल सकती है। पुराने रोगों से मुक्ति और मन में साहस और आत्मबल की एक नई लहर जागेगी। आप महसूस करेंगे कि अब आप हर समस्या का सामना धैर्य और स्पष्टता से कर पा रहे हैं। आपको ये महसूस होगा। मकर राशि की स्त्रियों के लिए यह समय एक नव चेतना और आत्मविश्वास का उत्सव बन सकता है। जो महिलाएं लंबे समय से घर तक सीमित थी, अब उनके लिए करियर की वापसी, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स और आत्मनिर्भरता के अवसर बन सकते हैं। चाहे वह फिर ऑनलाइन बिजनेस हो या फिर होम आधारित आइडिया हो या फिर किसी कला का दोबारा अभ्यास हो। जी हाँ, अब वह सब आश्चर्यजनक रूप से सफल हो सकता है। वहीं कुछ वरिष्ठ या रिटायर्ड मकर जातक अब तीर्थ यात्रा, ध्यान साधना या सामाजिक सेवा की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि अब उनका अनुभव दूसरों के जीवन को रोशन करने वाला बन सकता है। प्रिय श्रोता, यह समय एक संकेत है नई शुरुआत का, आंतरिक जागरण का और उस फल की प्राप्ति का जिसके लिए आपने वर्षों तक परिश्रम किया। नंबर 3, मेष राशि। चलिए जानते हैं मेष राशि। मेष राशि के प्रिय जातकों, 12 जून 2025 यह दिन आपके जीवन में एक गहरा मोड़ लेकर आएगा। 147 दिनों की यात्रा के बाद देवगुरु बृहस्पति अब अस्त हो रहे हैं। यह अवस्था पूरे 27 दिनों तक प्रभावी रहेगी। यह कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है। यह एक अदृश्य परिवर्तन है जो आपकी अंतरात्मा, सोच और भाग्य के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आपकी कुंडली का तीसरा भाव, जहां इस समय गुरु विराजमान है, इसे आमतौर पर बहुत शुभ नहीं माना जाता, लेकिन जब गुरु अस्त होते हैं तब वे सतह के नीचे छिपे हुए रहस्यों और संभावनाओं को जागृत कर देते हैं। यह वही समय है जब भाग्य आपके भीतर झांकता है। क्या आप तैयार हैं? मानसिक घुटन का अंत, जो उलझने, तनाव और भ्रम आपने बीते महीनों में झेले हैं, वे अब धीरे धीरे पीछे हटेंगे। आपका मन पहले से शांत, स्थिर और स्पष्ट होगा। एक नई सोच जन्म लेगी। आत्मबल से भरपूर, निडर और केंद्रित करियर और लक्ष्य मिलेगा। नया रास्ता, जो काम अटके हुए थे, जो प्रयास निष्फल लग रहे थे, अब धीरे धीरे उनमें गति आएगी। आपकी इच्छा शक्ति ही आपका सबसे बड़ा अस्त्र बनेगी। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो या निजी लक्ष्य, आप हर क्षेत्र में नई दिशा पाएंगे। मेष राशि की महिलाएं ध्यान दें। आपने जीवन के कई साल दूसरों की सेवा और जिम्मेदारियों में बिताए हैं, लेकिन अब समय है अपने लिए जीने का। इन 27 दिनों में गुरु आपको आत्मविकास और खुद के लिए जीने का अवसर देंगे। जो सपने आपके अधूरे रह गए थे, अब उन्हें फिर से सजाने का आपका समय आ चुका है। अगर आप करियर दोबारा शुरू करना चाहती हैं या कोई शौक अब पेशा बनाना है, तो यह समय चमत्कारी परिणाम ला सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष समय है। जो मेष राशि के वरिष्ठ या सेवानिवृत्त जातक हैं, उनके लिए यह गुरु की अस्त दशा आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोल सकती है। मन की बेचैनी दूर होगी और भीतर एक गहरी शांति और संतुलन स्थापित होगा। अब समय है ध्यान, जप,
साधना और भक्ति में मन लगाने का। गुरु की यह स्थिति आपको भीतर से नया प्रकाश दे सकती है, एक ऐसी ऊर्जा जो आपकी आत्मा को फिर से जागृत करे। निष्कर्ष, मेष राशि वालों, यह 27 दिन की अवधि कोई सामान्य समय नहीं है। यह एक खामोश आशीर्वाद है, एक छुपा हुआ वरदान है। यदि आपने अपने आत्मबल को थामा और अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा दी, तो यह काल आपको वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ आप आप हर वर्ष पहुँचना चाहते थे। आप चाहते थे कि वहाँ तक पहुँचूं, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाते थे। ज्योतिष कहता है ग्रह कभी अनर्थ नहीं करते, वे तो राह दिखाते हैं। अब राह आपके सामने है, क्या आप उस पर चलने को तैयार हैं? नंबर 4, कुंभ राशि। प्रिय कुंभ राशि के जातकों, 12 जून 2025 से शुरू हो रहे हैं गुरु अस्त के समय। ये दिन आपके जीवन में एक विशेष अध्याय लिखने वाला है। जी हाँ, 147 दिनों के बाद क्षमा करिएगा, जब गुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो यह केवल एक खगोलिक घटना नहीं होती, यह एक आध्यात्मिक संदेश होता है जो कि भीतर से सुनाई देता है। आपके लिए यह समय कोई सामान्य अवधि नहीं, यह समय है संभावनाओं और सावधानियों के साथ संतुलन साधने का। कुछ जगहों पर किस्मत आपका साथ देगी, तो कुछ मोड़ों पर रुककर सोचने की ज़रूरत होगी। शिक्षा और प्रतियोगिता में संघर्ष का अंत होगा। जो छात्र या युवा लंबे समय से किसी परीक्षा, कोर्स या करियर के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए यह समय नई आशा लेकर आएगा। मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन राह में निस्संदेह और आपके मानसिक उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। ऐसे में सिर्फ एक चीज़ आपको बचा सकती है, संयम और आत्मविश्वास। याद रखिए, मन डगमगाए तो साधना और मन मजबूत हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। निवेश में अवसर भी हैं, आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन इसमें खतरा भी है। जो कुंभ राशि के जातक शेयर बाजार, ट्रेडिंग या निवेश से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय मिश्रित फल देने वाला है, मिला जुला फल देगा। कुछ नई संभावनाएं दिखाई देंगी, लेकिन याद रखें, बिना योजना के उठाया गया कोई भी कदम आपको भारी नुकसान में बदल सकता है। जी हाँ, विशेष सलाह उधारी, कर्ज या लोन से इस समय दूरी ही आप रखें। फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं और कोई भी निर्णय शांति से और सोच समझ कर लें। वर्किंग महिलाएं हों तो सतर्क रहें। इस समय वर्किंग वुमेन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज घर और काम के बीच संतुलन बिठाना है। ऑफिस के टारगेट, डेडलाइन और घरेलू जिम्मेदारियां, इनका बोझ कभी कभी भारी पड़ सकता है, लेकिन आप जोश से नहीं, धैर्य और अपने सूझबूझ से जीतेंगी। धैर्य बनाए रखें, सूझबूझ को काम में लाएं। आपका आत्मबल ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। याद रखिए, आपका धैर्य ही आपकी शक्ति है और आपकी चुपचाप की गई मेहनत एक दिन सबसे ऊंची आवाज़ बन जाएगी। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आत्मचिंतन और जुड़ाव का समय है। जो कुंभ राशि के बुजुर्ग या रिटायर्ड लोग हैं, उनके लिए यह जो 27 दिन है, यह 27 दिन भीतर झांकने, आत्मचिंतन करने और परिवार से जुड़ने का अनमोल समय है। पुराने दोस्तों से मिलना, धार्मिक यात्रा करना, धार्मिक यात्रा के लिए निकलना या बस बच्चों पोतों के साथ बैठकर हंसना, यही आपकी असली ताकत बनेगी। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है कि आपका स्वास्थ्य डगमगा सकता है। दिनचर्या में नियमितता लाएं और अगर कोई पुरानी बीमारी है, किसी बीमारी से आप जूझ रहे थे, तो उसकी अनदेखी बिल्कुल भी ना करें। अंतिम संदेश, कुंभ राशि वालों,
गुरु अस्त का यह समय एक घड़ी की तरह है, जो संभल कर चला वह जीत जाएगा, जो अगर डगमगाया दौड़ा वह ठोकर खाएगा। हर अंधेरे के बाद सुबह जरूर आती है। जी हाँ, हर थमे हुए जीवन में फिर से गति आती है। यदि आपने अपने मन पर भरोसा रखा है तो आपकी जीत निश्चित है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ हम आपको जोड़ते हैं ग्रहों की चाल से लेकर जीवन के हाल तक। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि प्रभु की कृपा से उन तक भी यह शुभ संदेश पहुँचे और उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो। आप सभी का हृदय से आभार। ईश्वर आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे, यही हमारी शुभकामना है। जय श्री हरि। प्रिय श्रोतागण, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। यह वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। भगवान सबका भला करे। धन्यवाद।